अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। पूरी उम्मत इस्लाम को जहान शाह की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और बिलेटेड ईद मुबारक। क्योंकि ईद के बाद मैं अब आप लोगों के सामने आई हूँ लाइव, और इससे पहले मैं जो है वो सामने नहीं आई थी लाइव, और कोई प्रोग्राम मैंने नहीं किया है। तो अब क्योंकि शव्वाल चल ही रहा है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी उम्मत इस्लाम को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और नाज़रीन किराम, मैं मुसलमान हूँ कि ये एपिसोड मैं इस वजह से लेकर आ रही हूँ, इसका एक खास मकसद है, और उसका मकसद ये है कि मुसलमान जहां जहां भी मौजूद है, दुनिया के किसी खित्ते में भी मौजूद है, किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी भी एरिया में मौजूद है, वो मुसलमान अपनी जगह पे बैठ के कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, टू द वर्ल्ड इन जनरल। किस तरह से उसकी अपनी स्ट्रगल होती है, किस तरह से लाइफ होती है, किस तरह से उनकी अपनी सोच डेवलप होती है, वो लोग किस तरह से इन शॉर्ट सर्व कर रहे हैं इस दुनिया को, और अपनी जिम्मेदारी जो है वो इस सोसाइटी को किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, किस तरह से अपनी सोसाइटी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। और इसी हवाले से मेरे पास जो है वो इससे पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इससे पहले भी जो मैं प्रोग्राम्स करती रही हूँ उसमें भी आपने बहुत सारे ऐसे जबरदस्त लोगों को देखा है जिन लोगों ने डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत अच्छा नाम कमाया है, बहुत अच्छी उनकी लाइफ जर्नी रही है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपनी जगह पे बहुत सक्सेसफुल हैं। और इसी तरह के एक साहब को आज मैंने अपने पॉडकास्ट में मतलब किया है, जो कि माशाल्लाह तबारकल्लाह इंडिया से हैं, कश्मीर से, और जिनकी के लाइफ जर्नी जो है वो बड़ी इंस्पायरिंग है, बड़ी ऑसम है, बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये माशाल्लाह राइटर भी हैं, ये टीचर भी हैं, ये मॉडरेटर भी हैं, ये मेंटोर भी हैं बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और माशाल्लाह तबारकल्लाह इनकी तिलावत जो है वो भी बहुत जबरदस्त है। कई लैंग्वेजेस पे इनको अबूर भी है, बड़ा बेहतरीन अंदाज से कई सारी लैंग्वेजेस को बोलते हैं। कहते हैं कि जो इंसान 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस को बोलता है तो वो बड़ा ज़हीन माना जाता है। तो यकीनन एक ज़हीन इंसान है, और एक बहुत ही अच्छे, पर्सनली एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ की कहां से इंस्पिरेशंस ली हैं, और आगे जो है वो इनसे इसी हवाले से, इनकी जिंदगी के हवाले से सवालात होंगे। यकीनन आपको आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर मैं हूं या आप हो, सभी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जानिब। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में राशिदुन नबी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। और अल्हम्दुलिल्लाह। ये पॉडकास्ट इंशाल्लाह मेरी जर्नी के बारे में आपने अरेंज किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और सेकेंडली जो आपने मेरे लिए अप्रिसिएशन के वर्ड्स इस्तेमाल किए, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपकी ऐसी सोच है। और मैं असल में आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप एज अ फीमेल, एज अ इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर, और किरात आपकी, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड जज़ाकल्लाह बिल्कुल, खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सवालात का सिलसिला आपसे शुरू करूंगी। मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी कि आप हम सबको और देखने वालों को ये बताइए कि आपकी जो एजुकेशन थी, जो शुरुआत थी आपकी एजुकेशन की, वो कहाँ से हुई, आपने किस तरह से अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया था? आपकी अर्ली लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, बताइएगा। जी जी जी। हर एक इंसान का एक चाइल्डहुड होता है। तो मेरा भी चाइल्डहुड एज अ हम्बल फैमिली से हूँ। तो स्कूलिंग यहाँ पर ही हुई है। यहाँ इसको डिस्ट्रिक्ट पुलवामा कहते हैं, जो मेरा होम टाउन है। और यहाँ से मेरी सारी स्कूलिंग यहाँ से ही हुई है। फ्रॉम प्री नर्सरी टू 10th मेरा यहाँ से हुआ है। इनफैक्ट 12th तक यहाँ से हुआ है। फिर श्रीनगर हमारी एक सिटी है, यहाँ से वहां से मैंने ग्रेजुएशन की एसपी कॉलेज श्रीनगर से। और फिर हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, वहां से मैंने एलएलबी किया। और फिर इग्नो, दैट इज अनदर जो डिस्टेंस मोड थ्रू करते हैं कोर्सेज यहाँ पर। तो वहां से मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया, और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से किया। सो मेरी ये एजुकेशनल जर्नी है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले चाइल्डहुड,
और फिर एडल्टहुड, फिर जब इंसान मैच्योर होता है, सो उसके बाद सारी जो ये स्ट्रगल होती है, एक जर्नी होती है, हर एक इंसान की होती है, वैसे मेरी भी है। तो इंशाल्लाह इंस्पायरिंग हुई, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला लोगों से, और खुद भी थोड़ी मेहनत की, अल्लाह ताला की देन है। तो अच्छी सी ये जर्नी इंस्पायरिंग है आज तक। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, खैर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि स्कूलिंग होती थी आपके या हमारे दौर में, जो स्कूल्स होते थे, जो असातिज़ा होते थे हमारे, वो बहुत ज्यादा हमको इंस्पायर करते थे, जो कि आज के दौर में हमें थोड़ी सी लैकिंग मिलती है उस चीज में, कि जो असातिज़ा होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को एज एन क्लाइंट ले रहे होते हैं या एज एन एक कोई भी सब्जेक्ट ले रहे होते हैं, लेकिन वो एज एन उस्ताद और जो एक तिलमीज का जो एक रिलेशन होता है, जो कि कहा जाता है कि उस्ताद जो है वो रूहानी बाप होता है। तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपके रूहानी बाप आप किसको कंसिडर करते हैं, और आपके असातिज़ा के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जब अगर कोई अच्छा उस्ताद ना हो तो आप या हम आज यहाँ पर बैठे हुए ना होते। एब्सोल्युटली, जो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है दैट इज मतलब अमेजिंग। मैं आपको एक चीज बताऊं जान, कि जब मैंने नोबेल प्राइज टीचर समिट मीट अटेंड किया, ऑनलाइन ही हुआ था, लेकिन मैंने वो अटेंड किया 2021 में। तो फिर वहां से मैंने एक आइडिया लिया कि व्हाई दे अरेंज नोबेल प्राइज टीचर्स मीट समिट। अगर ये नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मेडिसिन में, तो टीचर्स क्या समिट क्यों ये अरेंज कर रहे हैं? एक्चुअली इट इज अ टीचर हु प्रोड्यूसेस अ नोबेल लॉरेट। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि टीचर का कंट्रीब्यूशन वास्ट है। एज अवर बिलोव्ड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ही वाज अ टीचर। उन्होंने कंपेनियंस को टीच किया, या जितने भी उन दिनों मतलब लोग उनसे मिले उनको टीच किया। तो मेरे ख्याल से इट इज अ नोबल प्रोफेशन। लेकिन अब जो हमारा दौर था, जब हम छोटे थे, तो वहाँ ट्रेडिशनल हुआ करता था, हम टीचर की इज्जत करते थे, हम उनकी बात मानते थे। और आज का होता थोड़ा मॉडर्न है, क्योंकि ये मैं बताऊं कि आज जो मॉडर्न जमाना है, आज इंटरनेट अवेलेबल है, और आज यूट्यूब अवेलेबल है, आज यूट्यूब के थ्रू आप सीख सकते हो। मेरे ख्याल से थोड़ा रेस्पेक्ट में आया है ये, कि थोड़ी कमी आई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टीचर का ये रुतबा हमेशा रहेगा टिल जी, इटर्निटी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी जिंदगी के कोई यादगार टीचर हो जो आपको लगे कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ताकि आज का बच्चा जो है वो इसको ये समझ में आए कि उस्ताद की दरअसल कितनी अहमियत होती है। जी जी जी। देखो, एक होता है स्पिरिचुअल टीचर, और हम्म, दूसरे होते हैं जो आपको स्कूलिंग में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल में मतलब हमें पढ़ाते हैं। तो हम्म, वहां से बहुत सारे हैं, जैसे मेरे चाइल्डहुड में, यहाँ हमारा जो विलेज है इसको द्रुसु कहते हैं। और जी, यहाँ पर मैं क्या बताऊं, आप ये हैरान, इट विल बी सरप्राइज फॉर यू, कि जो मेरी पहली जो टीचर थी दैट इज अ हिंदू। मतलब वो अच्छा, नॉन मुस्लिम थी, हिंदू थी। तो उसने मुझे बहुत, मतलब जो नर्सरी नर्सरी एलकेजी जितने भी ये क्लासेस होते हैं, मतलब चाइल्डहुड के, उसने मुझे बहुत सिखाया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, कि उसने मेरी जो पर्सनालिटी में एक ग्रूमनेस दी, वहां से जाके स्टार्ट हुआ। फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरी जर्नी में कंट्रीब्यूट किया। तो अब नाम मैं एक का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल टीचर के नाम मैं जरूर लूंगा, क्योंकि फर्स्टली इट इज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ही इज माय टीचर, ही इज माय आइडल, ही इज माय इंस्पिरेशन। और बाकी जो मेरे पेरेंट्स है, दे आल्सो टीच मी लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो मेरी बेटर हाफ है, शी इज ड्राइंग माई अटेंशन टू द ग्रेटर थिंग्स ऑफ लाइफ, शी इज माई टीचर एज वेल। और लिटिल एंजल मरियम तैयबा नूर, शी इज माई डॉटर। अभी इसने स्कूलिंग स्टार्ट ही की, नर्सरी में है। शी आल्सो टीच मी लॉट ऑफ थिंग्स। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये असल में डिपेंड है आप पर, कि आप कैसे किसी चीज को मतलब लेते हैं, ठीक है। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही। आपने बहुत ही प्यारी बात की है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सबसे पहला मुअल्लिम अगर हमारे कोई भी हैं
तो अगर हम समझें सही मायनों में, दरअसल ये बात भी है समझने की कि हम किस कदर उनको अपना मुअल्लिम समझ रहे हैं और क्या हम सच में उनकी तालीम के ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहले मुअल्लिम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, उसके बाद आपके असातिज़ा हैं, उसके बाद बल्कि उससे असातिज़ा से पहले आपके बाद आपके माँ बाप आते हैं जो आपको बोलना सिखाते हैं, जो आपको जिंदगी में चलना सिखाते हैं, जो बहुत सारी चीजें आपको टीच कर रहे होते हैं। फिर आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं और फिर आपके असातिज़ा होते हैं। और आपने जिस तरह से माशाल्लाह तबारक अल्लाह अपनी वाइफ का तज़किरा किया, अपनी बेटी का तज़किरा किया, यकीनन वो बहुत ज्यादा बेहतरीन लोग होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए उन सबको सलामत रखे और आपको उन सब के लिए सलामत रखे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे आप अपनी बुक के बारे में बताइएगा थोड़ा सा कि आपकी जो बुक है उसका क्या टॉपिक है, किस हवाले से आपने वो अपनी बुक लिखी है और क्या सोच थी आपकी उस हवाले से। एक्चुअली जान, जब मैंने सोशल मीडिया ये इस्तेमाल किया तकरीबन 2009 में, मेनली फेसबुक, क्योंकि जब मैंने लॉ खत्म किया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से तो मेरे एक फ्रेंड थे वहां पर, एंड उसने, हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो उन दिनों, उसको मिला था मॉस कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। वो मुझे हर दिन भेजता था मेल फेसबुक, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं आ रहा था व्हाट इट इज ऑल अबाउट। लेकिन मैंने एक दिन कहा कि चलो, उन दिनों मैं जीमेल करता था ज्यादा, लेकिन जब उसने बार बार लिंक भेजी मुझे तो मैंने एक दिन उसमें मतलब ये किया, मतलब उसमें लॉग इन किया तो फेसबुक 2009 में। तो मैंने जब वहां प्लेटफॉर्म देखा, आई गॉट एक्साइटेड कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है। तो उससे पहले मुझे उतना ये नहीं था, कैरेक्टर वाइज तो बहुत अच्छा था पहले से ही, बचपन से ही थी, लेकिन इस्लामिकली उतना नहीं था। मैं म्यूजिक भी सुनता था और बहुत सारी चीजें, मतलब ये मूवीज देखता था, लेकिन अल्लाह ताला ने गाइड किया। उसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हाना ताला, उसने मुझे गाइड किया इस्लाम की तरफ। और फिर मैंने फेसबुक पे, जब भी आप अगर मेरी टाइमलाइन देखोगे 2009 से बराबर आज तक, कोई भी थॉट नेगेटिव नहीं है, कोई भी थॉट बायसर नहीं है, प्योर इस्लामिक थॉट्स। तो उन दिनों मेरी बियर्ड भी नहीं थी, पैंट शर्ट पहनता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, नो यू हैव टू टेक माई जर्नी टू नेक्स्ट लेवल। तो अल्लाह ताला ने साथ दिया। तो फिर मैंने राइटिंग की तरफ थोड़ा अपना ध्यान मतलब डाइवर्ट किया। तो मैंने फिर दावा राइटअप्स लिखे। यहाँ पर हमारे न्यूज़पेपर्स थे, रिनाउंड न्यूज़पेपर्स, वो उनको मैं भेजता था तो वो पब्लिश करते थे। तो फिर मुझे एक फ्रेंड है, वो भी फेसबुक से ही मिला, तो उसने मुझे आइडिया दिया कि व्हाई यू आर नॉट कंपाइल इनटू ए बुक, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स हम भेजते हैं वो फिर हम मतलब प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने आइडिया उससे लिया, तो फिर मैंने इन आर्टिकल्स को कंपाइल किया, तो उन्होंने एक बुक की शक्ल ली। और इस बुक ने मुझे बहुत मतलब इज्जत भी दी, जिसने मतलब बहुत सारे को मैं गिफ्ट करता हूँ, तो वो फिर मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। तो एज ए इट इज वंडरफुल जर्नी एज ए ऑथर। लेकिन फिर मैंने बहुत सारी चीजें की, एज टॉक्स भी दिए, जैसे आप खुद देखती हो कि टॉक्स भी मैं देखता हूँ, मतलब वीडियो बाइट में कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ विच इज इंस्पायरिंग। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एज ए एजुकेटर, जहां पर मैं एज ए टीचर काम करता हूँ, तो वहां पर भी एक इंस्पिरेशन स्टूडेंट से दिन भर होता है कि उनको कैसे मॉरली स्ट्रांग रखना है, उनको कैसे इस चीज का बताना है कि एज अ राइटर आप क्या कर सकते हो, एज अ राइटर, एज अ ऑथर आप रिनाउंड पर्सनालिटी बन सकते हो वर्ल्ड में। क्योंकि इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिहान, यू आर मतलब आप जहां रहती हो इट इज मॉडर्न, इट इज हाई टेक, लेकिन जहां हम रहते हैं इट इज सम सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव। मतलब यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर के सिवा कुछ नहीं दिखता है। तो लेकिन इसमें इंस्पिरेशन ड्रॉ करना तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा ही है। सो दैट इज इट। बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो यूथ के लिए आप माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं और आपने जिस तरह से बुक भी लिखी है। अच्छा, मुझे आप इसके ऊपर थोड़ा-सा ये बताइएगा कि यूथ के लिए आप भी बहुत इक़दामात कर रहे हैं, बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जगह पे मेरी भी अपनी यही कोशिश होती है। तो हर इंसान की अपनी एक कोशिश और एक सोच होती है। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो यूथ है, यानी कि हमारे बाद की जो नस्ल है, उन लोगों को किस तरह से भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ
इंस्पिरेशन की तरफ जो है वो किस तरह से लेकर आया जाए, क्योंकि बेसिकली देखा ये जा रहा है कि वो ज्यादा और चीजों से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वेस्ट की जो कल्चर है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं, तो उनको वापस अपने कल्चर की तरफ लाना, उनको दीन की तरफ लाना, वो दीन से बहुत ज्यादा मुतनफिर हो रहे हैं और डर के भाग रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग उनको डरा कर लेकर आ रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें उनको किस तरह से अट्रैक्ट करना है? देखो, फर्स्टली आई विल टेल यू दैट द बेस्ट इंस्पिरेशन एंड बेस्ट रोल मॉडल फॉर अस इज प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। मेरे ख्याल से यूथ को हमें राइट रोल मॉडल्स देने हैं, क्योंकि जब हम उनको राइट रोल मॉडल्स देंगे, लाइक कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, या खुद प्रॉफिट जो फर्स्ट पे आते हैं, तो अल्लाह की रियलाइजेशन उनको देनी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मतलब इस दुनिया कायनात को बनाया है, यूनिवर्स को बनाया है, अल्लाह की रियलाइजेशन, फिर प्रॉफिट की रियलाइजेशन, फिर एक जो हम ह्यूमन बींग्स है इस वक्त, हम उनको एज ए मतलब कैरेक्टर के हिसाब से देना है उनको, मतलब हमें लाइफ स्टाइल से उनको चेंज करना है, क्योंकि ये एक टफ जॉब है कि इस एरा में जहां पर म्यूजिक है, जहां पर बहुत सारी मतलब इवल्स है, तो इस इवल को गुड से हमें करना है रिप्लेस, क्योंकि कुरान में भी है जब आप इवल देखोगे उसको गुड से रिप्लेस करो। सो गुड से कैसे रिप्लेस करेंगे? जब हम अपने कैरेक्टर से उसको चेंज कर सकते हैं। देखो, आप जानती हो, यू हैव द इस्लामिक नॉलेज, और आपको पता है प्रॉफिट ने जो भी दावत दी इट वाज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। नॉलेज भी थी लेकिन ज्यादातर कैरेक्टर, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम उसको देखते थे उस वक्त, वो कैरेक्टर से मुतासिर हुए असल में। तो हमें भी वो कैरेक्टर डेवलप करना है। अगर हम वो कैरेक्टर डेवलप करेंगे इंशाल्लाह इट विल बी एब्सोल्युटली वंडरफुल। ये एक फर्द नहीं कर सकता, इट इज एक्चुअली टीम वर्क। तो अगर आप चेंज हो जाएंगी, आपके घर वाले चेंज हो जाएंगे, आपका समाज चेंज हो जाएगा, आपका नेशन चेंज हो जाएगा, एंड इन टर्न एक इम्पैक्ट रहेगा वर्ल्ड पर, वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। दैट इज इट। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी इस समय देखने वालों को भी एक चीज ये कहूंगी कि बहुत से लोग हैं जो इस हवाले से जाहिर सी बात है हमें रेगुलर बेसिस पे गाइड करते हैं और हमें बताते रहते हैं कि भाई असल निजात का रास्ता और असल जो पार लगने का जो रास्ता है, जो आपकी सही मंजिल पर आपको कोई चीज पहुंचाएगी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तालीमात हैं और हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो उस रास्ते पे अगर आप जाएंगे तो आपको हिदायत मिल जाएगी। ये एक बहुत ज्यादा बहुत बार सुनी हुई बात है, लेकिन इसको किस तरह से आज के जो नौजवान हैं उनको ये बात बतानी, क्योंकि बचपन से जो बचपन से मुसलमान होते हैं वो तो बचपन से, मैं हूं आप हैं, हम लोग तो बचपन से सुन रहे हैं ये चीजें, क्योंकि हमें कल्चर माहौल, मेरी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई तो जाहिर है वो माहौल एक बहुत एक्सट्रीमली रिलीजियस और बहुत, तो वो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे थे। उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जिन बच्चों ने बचपन से सुना नहीं है? खास करके मुझे इंटरनेशनली बहुत सारे लोग देखते हैं, अमेरिका से, यूके से और भी बहुत सारे जगहों से, जर्मनी वगैरह से मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मुझे देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो बच्चे जिनको माहौल मिला ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं, जिनके खुद माँ बाप को भी बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, उन बच्चों के माइंड को किस तरह से जो है वो काबू किया जाए? उनको क्या चीज अट्रैक्ट, माँ बाप के लिए भी क्या तालीम है कि माँ बाप को क्या चाहिए कि वो खुद उस चीज को फॉलो करें और बच्चों को अपने वो किस तरह से लेकर आए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? फर्स्टली आई विल टेल यू दैट पेरेंट्स का रोल सेंट्रल है इसमें। जब पेरेंट्स देखेंगे अपने बच्चे को कि हमें इसको क्या बनाना है, वो वही बनेगा। लेकिन सेकंडली इम्पैक्ट सोसाइटी का होता है डेफिनेटली। अगर ये घर में कितना भी अच्छा माहौल हो लेकिन सोसाइटी का अच्छा माहौल नहीं है तो उस पर भी वो असर पड़ेगा। लेकिन फिर जिन्होंने ये बात नहीं सुनी है, देखो जिहान, इस्लाम में ये नहीं है, वी हैव नॉट हियर टू चेंज द माइंड, वी आर नॉट हियर टू चेंज द हार्ट्स। ये अल्लाह ताला का काम है, इट इज द वर्क ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। लेकिन हमें ये डिलीवर करना है, हमें पॉजिटिविटी दिखानी है, हमें पॉजिटिव थॉट्स शेयर करने हैं, उनको अपने कैरेक्टर से मुतासिर करना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हार्ट को चेंज करना है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। हमें मैसेज डिलीवर करनी है अच्छी तरीके से, जितना भी हमसे हो सके, क्योंकि इट इज नॉट, हमें ये जो हियर आफ्टर है, हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनों को चेंज किया। ये कहा जाएगा कि आपके हाथ में जो था, आप जो बात करना चाहते थे, आप जो लिखना चाहते थे, आपने वो पॉजिटिवली किया या नहीं, आपने वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुना किया, वो किया या नहीं।
फिर इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितने हार्ट चेंज हो जाएगा, कितने माइंड चेंज हो जाएगा, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। बिल्कुल आपने बात सही कही है कि हिदायत देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमें अपना हिस्सा देना है। अल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर की जो तालीमात हैं, जो हमें इंस्पिरेशन देकर लोगों को अपनी तरफ लेकर आना है कि आप अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाक और किरदार से उन लोगों को अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं, ना कि आप डरा के धमका के या आप उनके ऊपर एक रूलर बन के। अगर आज की जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि हम उसी के हवाले से बात कर रहे हैं, कि अगर आप उनके ऊपर एक रूलर बन के खड़े हो जाएंगे तो यकीनन फिर वो इंस्पायर्ड नहीं हो सकते आपसे। और एक और चीज मैं देखने वालों को कहना चाहूंगी कि जो दलाइल हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं देना आज के बच्चों को। हमारे पास हर बात का प्रॉपर जवाब होना चाहिए। हम अगर अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें खुद को पहले कुरान की तालीम को सही अंदाज से दीनों दुनिया को बैलेंस करके किस तरह से चलना है, किस तरह से कुरान में, क्योंकि सारी चीजें आई हैं, ऐसी कोई भी दुनिया की चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद नहीं है। मैं बारहा अपने सेशंस में ये बात कहती हूँ कि कुरान में जो है वो आपके पास साइंस भी है, तो आपके पास इल्म अल-अदाद भी है, आपके पास तिब भी है, आपके पास रियादियात भी है, आपके पास इल्म अल-फलकियात भी है, यानी कि सब कुछ पूरी कायनात के खजाने उलूम के कुरान करीम में मौजूद हैं। अगर इसको सही अंदाज से पढ़ लिया गया तो यकीनन यकीनन जो है वो यकीनन बदलाव आएगा और अच्छी तरफ बदलाव आएगा। और जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, रिव्यूज जो आ रहे हैं, राशिद नबी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। नौशीन बेग साहिबा कहती हैं गुड टॉपिक जहान शाह, जजाकुमुल्लाह खैर नौशीन बेग साहिबा। और इसके अलावा वो कहती हैं कि वी शुड सेट अप गुड एग्जांपल्स फॉर आवर यूथ। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, हम अपने यूथ को कुछ अच्छा बन के दिखाएंगे तो वो कहेंगे ये हमारे वो मुसलमान लोग हैं जिन लोगों ने कुछ अच्छे काम किए हैं। सिर्फ ये चीज कि आप ये कहें कि अल्लाह एक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, कैसे हैं, किस तरह से शक्कुल कमर के वाक़े को आज एस्ट्रोनॉट्स, जब जो लोग चांद पे गए हैं, उन्होंने इस बात की तायीद की है कि हाँ कुछ ऐसा शगफ है चांद में कि उसके 2 टुकड़े हुए थे किसी दौर में। ये बातें आप लेकर आएंगे, वो इंस्पिरेशन, वो रिसर्च बेस्ड बात अगर आपकी होगी तो यकीनन आपकी यूथ आपकी बात जरूर सुनेगी। और वो नहीं जो सिर्फ मुसलमान हैं, बल्कि ये कि और रिलीजन्स के भी जो लोग हैं वो लोग भी जरूर आपकी बात को सुनेंगे। और हमारे पास इंडिया से भी माशाल्लाह रिव्यूज आते हैं। राम कुमार साहब हैं, जो मेरा ये ख्याल है, उनके नाम से तो मुझे लग रहा है कि वो हिंदू होंगे, और वो इस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया से मैंने आपको लिया हुआ है, और वो भी माशाल्लाह से प्रोग्राम में ज्वाइन है, वो देख रहे हैं। अल्लाह ताला सबको देखने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। मुझे आप मजीद इसके हवाले से बताइएगा कि आपको डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं, डिफरेंट आपकी जो इसके हवाले से जो आपकी जर्नी रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये अवार्ड्स, पहले तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कोई इंसान इस काबिल कैसे बन सकता है कि वो अवार्ड के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाए, कि उसको एक अवार्ड मिले, उस जर्नी तक कैसे पहुंचा जा सकता है और आप कैसे पहुंचे, वो बताइएगा। देखो जिहान, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्टली मैंने जो जर्नी ली अपनी, फर्स्टली इट इज द गाइडेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। फिर मेरे इंस्पिरेशन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो मेरे टीचर है, रोल मॉडल है, और पेरेंट्स है, और फैमिली का सपोर्ट रहा। लेकिन मैंने अवार्ड इसके लिए नहीं किया। जो जर्नी है इट इज एक्चुअली टू सी द पीपल टू ग्रो, जो आपके अराउंड है, आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमसाया है, या जितने भी आपको लोग मिलते हैं, उनको ग्रो करना। लेकिन फिर एक रिकॉग्नाइजेशन भी मिलना, तो ये भी एक इंस्पायरिंग होती है। मतलब अवार्ड्स मिलना भी अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद का अपना पर्सनल व्यू दूंगा कि मैंने अवार्ड्स के लिए नहीं किया। लेकिन फिर मिले तो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। तो एक जर्नी होती है कि अवार्ड तक कैसे एक इंसान पहुंचे, कि बहुत ही कंसिस्टेंट रहना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फर्स्टली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, सेकंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मैं अपने सेशंस में ये कोट करता रहता हूं कि हार्ड वर्क के बगैर इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आपको कुछ भी बनना हो, और उसके लिए हार्ड वर्क करनी है। इवन बिलियनियर्स अगर आप देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड, वो भी हार्ड वर्क करते हैं। अगर आप सक्सेस स्टोरी उनकी देखोगे जिन्होंने वेल्थ गेन की है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। अब तो ये है कि हमारी जर्नी तो इस्लामिक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहूंगा कि हमको यकीन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, और राइट रोल मॉडल्स, राइट स्टेप्स लेने हैं एट द राइट टाइम।
तो अवार्ड्स तो मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन और कौन मेरे कौन से मिले हैं वो भी थोड़ा बता दीजिए। जी जी, मेरा जो पहले मैं यहाँ लोकल स्कूल्स में काम करता था, वहां मैंने इंस्पिरेशन ड्रॉ की, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का दौर है। इट इज ओपन प्लेटफॉर्म कि अगर आप कोई चीज डालते हो, इट कैन बी वायरल विद इन सेकेंड्स। तो हम्म। आपका इतना इम्पैक्ट रहा। अदरवाइज मेरी जो जर्नी है, इट इज फ्रॉम द लोकल स्कूल। आज भी मैं यहाँ पर ही एक लोकल स्कूल में एजुकेटर हूँ। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज करेंगे, तो उसमें फिर एक ग्लोबल विलेज आज है, तो उस हिसाब से मैंने ये किया, तो फिर बहुत सारे अवार्ड्स मिले। फर्स्टली द बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स बेंगलोर। उन्होंने उनको मैंने अपने वीडियो प्रेजेंटेशन भेजी, जो मैं स्कूल्स में बच्चों के साथ करता था। फिर उनको मतलब उन्होंने वो अप्रिशिएट किया, तो उन्होंने दिया। फिर यहाँ पर एक हमारा जो राइटर्स का ग्रुप था, JKIFTS, जम्मू एंड कश्मीर इनोवेटिव फाउंडेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, उन्होंने बेस्ट स्कॉलर अवार्ड दिया। तो वहां पर माशा एक क्रीम है हमारा, वो ये मैं बताऊं, वहां पर हमारा क्रीम है। जितने भी हम लोग हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, हाईली इंटेलेक्चुअल। तो उन्होंने एक सेरेमनी रखी थी, फिर वहां पर बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे डिफरेंट कैटेगरीज में। मुझे इस्लामिक कैटेगरी में उन्होंने चुना था एज अ बेस्ट स्कॉलर अवार्ड। तो माशा फिर ग्लोबल यूथ आइकन अवार्ड, यहाँ पर एक मतलब बाहर से एक एनजीओ आई थी, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने यहाँ पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मतलब उनसे पार्टनरशिप करके उन्होंने अवार्ड्स रखे थे, वहां पर ग्लोबल यूथ आइकन अवार्ड मिला। तो जर्नी हैज बीन एक्सेलेंट। और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारों ने अप्रिशिएट किया, जैसे लॉरेन बूथ, आपने सुना होगा नाम, दैट इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टोनी ब्लेयर। तो जी। उसको मैंने जब फेसबुक पे दिया अपना, तो उसने बहुत ही अप्रिशिएट किया। सो जर्नी हैज बीन अमेजिंग। तो मैं खुश हूं कि मैंने कुछ डिफरेंटली सोचा। और कहते हैं ना वो कोट, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, द विनर्स आर नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट दे आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। मतलब जो ये सक्सेस स्टोरी होती है, हम कुछ डिफरेंट नहीं करते, लेकिन थोड़ा डिफरेंटली करते हैं, कि जैसे कि फिर दूसरों को इंस्पायर करते हैं। वरना हम भी इंसान होते हैं। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है, चाहे बिलियनियर से लेकर या कोई भी दाई हो, राइटर हो, या डिफरेंट जो भी है, अगर आप उनकी लेंगे, या कोई होता है एलीट क्लास का, अगर आप उनकी भी देखोगे, हम सब सेम ही है। लेकिन फिर अलग जो करता है, डिफरेंटली जो करता है, तो उसका जो है कि वो आगे बढ़ जाता है। सो ऐसे मैंने अपनी 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 जर्नी को लिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान ताला, कि कितना शुक्र करो। अगर मुझे ये फैमिली चलानी नहीं होती, तो मैं कहता है मैं सजदे में ही रहता इटर्निटी तक। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बात है। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। मुझे थोड़ा सा इन दी एंड हम सेशन को जो है वो कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। मुझे ये बताइए कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है। अब आपने माशाल्लाह तबारकल्लाह बकौल आपके कि आपको इतना कुछ मिल गया है, आपने इतना कुछ कर लिया है, लेकिन मजीद आप इस चीज को किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं, कि इस चीज को मजीद किस तरह से बढ़ाया जाए और लोगों तक इसको किस तरह लेके जाया जा सकता है। देखो जिहान, मैं ये कहूंगा कि वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट। जो इस वक्त हम्म। सिचुएशन है, उसी में हमें जीना है। मैं ये कहूंगा, मैं आज एजुकेटर हूँ, एक यहाँ पर ही स्कूल है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने अपने डॉटर को भी अब मतलब उसका एडमिशन वहां पर ही चल रहा है। फ्रॉम ए सिंसियर हार्ट, मेरे कुछ बड़े प्लान्स नहीं है। एज अ जर्नी लेता हूँ, तो सोशल मीडिया को भी एंजॉय करता हूँ। और ये भी मैं कहूँ कि रियल लाइफ में इससे एंजॉय करता हूँ। कि बहुत सारों का ये होता है फिर कि शायद इसका सोशल मीडिया ही, ये नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैंने चाइल्डहुड में वहां पर उस वक्त तो मतलब ये नहीं था। लेकिन ग्रूम ग्रूम हुआ, फिर आज हम सोशल मीडिया जनरेशन बन गए, तो आज ये पार्ट बन गया हमारा। तो मेरे ख्याल से उतने बड़े फ्यूचर प्लान्स नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जितने से नवाजा, उसके लिए अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिंपल सी लाइफ है, फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड हूँ। तो चलता रहता है, सुबह हम उठते हैं, फजर के लिए होते हैं, फिर दिन भर होता है स्कूल स्कूल में। तो फिर वहां से वापसी, फिर फैमिली के लिए टाइम देना, फिर सोशल मीडिया के लिए भी ऐसा ही चलता है। तो इतने बड़े फ्यूचर प्लान्स नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा ही मेरे लिए रखा होगा, तो दैट इज इट।
जरूर जरूर, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। लेकिन फ्यूचर प्लान्स आपको करने चाहिए, आप जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग अच्छे लोग हैं वो लोग आगे मजीद अपने मकसद को लेकर चलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे इंस्पायर हों और आपके जैसे बनने की कोशिश करें, जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है। और एक बहुत अच्छी चीज मैंने आपके अंदर नोटिस की है कि आपके अंदर कनाअत बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत कम लोगों के अंदर होती है, कि जो अल्लाह ने मुझे दे दिया मैं उस पर खुश हूं और मैं उस पर राजी हूं। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और तहदीसन नेमा जो आप बार बार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, ये एक बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से आपके लिए, कि आपको जो है इस बात का रियलाइजेशन है कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। क्योंकि इंसान की जो ग्रीड है ना, वो इंसान को कभी भी सुकून नहीं लेने देती। और जो अल्लाह ताला ने आपको सुकून दिया है, जो आपकी माशाल्लाह पर्सनालिटी में दिखता है, जो आपकी बातों में दिखता है, वो इसी वजह से है क्योंकि आपके अंदर कनाअत है, आपके अंदर अल्लाह का शुक्र है। और इसी वजह से अल्लाह ताला आपको मजीद नवाज रहा है। और अपनी इसी जो आपकी सोच है ना, इसको आपको मजीद लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आपको मजीद बुक्स लिखनी चाहिए इसके हवाले से। शुक्र के ऊपर आप मजीद बुक्स लिख सकते हैं, कनाअत के ऊपर लिख सकते हैं। और आप जहां पर रह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इन दी एंड ये बताइएगा कि उस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए, लोगों को पता चले कि वो इलाका कैसा है। और कश्मीर के बारे में बड़ा लोग बोलते हैं कि कश्मीर जन्नत है, और मुझे भी बड़ा शौक है वहां पर आने का। मेरा कभी चक्कर लगा नहीं, बचपन में शायद कभी लगा था। लेकिन आप थोड़ा सा अपने इलाके के बारे में बताइएगा। देखो, कश्मीर इज एक्चुअली, इसको कहते हैं हेवन ऑन द अर्थ। तो नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ पर, क्लाइमेट नेचुरल है। कभी आपको ये नहीं लगेगा ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है। इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। विंटर्स में तो स्नोफॉल कभी कभी आपने देखा होगा, मैं रील्स भी अपलोड करता हूँ। तो आपको थोड़ा अपना व्यू, या मतलब जो हमारा है यहाँ पर, ये तो विलेज ही है, लेकिन जहाँ पर यहाँ पर हेल्थ रिजॉर्ट्स बहुत है। पहलगाम आपने सुना होगा, गुलमर्ग आपने सुना होगा, या हमारी सिटी श्रीनगर है, बहुत ही खूबसूरत है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जो है ना नेचुरल, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर इन यूएई, मतलब यहाँ पर वहां पर तो हाईटेक है, वहां पर जो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, अमेजिंग है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल है, मतलब यहाँ पर आपको लगेगा कि ये कुदरती है। वहां पर तो इंसान ने बनाया है, मैन मेड, दैट इज ऑल्सो गुड। मैं ये नहीं कहता हूँ, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, क्योंकि हमें होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा जिहान की प्रॉफिट सुलेमान ने खुद दुआ की कि मुझे इतनी वेल्थ दो, मुझे इतनी बादशाह दो, इसके बाद मेरी इतनी बादशाह किसी को मत दो। या हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उसने दुआ की वरिज्कुम वासिया, मुझे वसी रिजिक अता करो। सो इट इज, ये वंडरफुल है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है, थोड़ा हम एजुकेशन पर अगर जोर दे तो वी कैन डू वंडर्स। यहाँ पर टैलेंट बहुत है, एब्सोल्युटली टैलेंट से भरा है। और जगह तो मैंने आपको बताया, या आप गूगल भी कर सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो कभी आना जहां यहाँ पर, तो हम आपको पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह, दैट विल बी इंशाल्लाह वंडरफुल। आप जरूर मेरा कोई सेशन रखवाइए वहां पे तो फिर आते हैं वहां पे, कुछ ना कुछ हम भी दावत इंशाल्लाह। और तबलीग का काम करें, मजीद अपने काम को आगे बढ़ाएं। और यही मेरा आपका हम सबका मकसद है। और इस प्रोग्राम को लेकर आने का भी नाज़रीन इकराम यही मकसद है कि आप लोगों को ये पता चले कि लोग दुनिया में किस किस तरह से और किस किस तरह से एफर्ट्स करके अपने आप को बनाते हैं, काम करते हैं। आज की यूथ की जो ज्यादा कोशिश नजर आती है वो शॉर्टकट्स की तरफ होती है, रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात सक्सेसफुल हो जाए, कोई एक वीडियो वायरल हो जाए तो बस हमारी जिंदगी बन जाए। जो कि उनका एक बहुत बड़ी गलत एक मुगालता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक वीडियो जो लोग वायरल कर जाते हैं या उनसे हो पाता है, वो एट द एंड जो है वो इवेंचुअली फेमस हो जाते हैं। और उसके बाद जितनी जल्दी जो चीज आई होती है वो उतनी जल्दी चली भी जाती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है, वो हमेशा रहने वाली नहीं होती। जो मेहनत से स्टेप बाय स्टेप आप कोई भी तरक्की या कोई भी कामयाबी को हासिल करते हैं, वो आपके पास फिर वो लॉन्ग टर्म रहती है, बिल्कुल इंशाल्लाह। और राशिदुल नबी साहब, आपकी जर्नी के बारे में सुन के माशाल्लाह बहुत मुझे अच्छा लगा। काफी अरसे से मैं प्लान कर रही थी कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूंगी जरूर, और बड़ा अच्छा लगा। बहुत मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और आपकी पॉजिटिविटी से मैं दुआ करती हूँ कि जिन लोगों ने भी देखा है वो लोग इस बात को समझें कि देखें, ये जो सुकून है ना जिंदगी में, ये मुकम्मल कोई भी चीज हासिल करने से नहीं मिलता। सुकून आपके अंदर है, आपको अपने अंदर से तलाश करना है। किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकती,
किसी की भी जिंदगी पूरी कामिल मुकम्मल नहीं हो सकती, दुआएं सारी कबूल नहीं हो सकती हैं, कुछ दुआएं आपकी आखिरत के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी होती हैं, कुछ स्ट्रगल यहाँ पे होती है तो आपके दानिस्ता और ना दानिस्ता जो आपसे गुनाह सरजद हो रहे होते हैं, वो आपके गुनाह भी, वो दुआएं कबूल ना होने की वजह से वो आपके गुनाह भी माफ हो रहे होते हैं और दर्जात भी बुलंद हो रहे होते हैं। तो कनाअत बहुत जरूरी है और अल्लाह ताला जो है वो हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और माशाल्लाह लोगों को बहुत कुछ सिखाया। और इन दी एंड में इसी दुआ के साथ अपने सेशन का इख्तिताम करूंगी कि या अल्लाह, जहां पर जो लोग भी पूरे सच्चे दिल से कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में, अपना कोई भी हिस्सा डाल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी अच्छी और मुस्बत जुस्तजू में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हम सबकी जो भी ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला उन सबको कबूल फरमाए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे फिर से इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ में, बल्कि नेक्स्ट वीक नहीं, मेरा ये ख्याल है कि कल ही मेरे पास एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है और मैं कल ही उनके साथ में, मुझे भी बात करते हुए याद आया कि मैं कल ही उनके साथ में एक सेशन कर रही हूँ, उन्होंने कल मुझे टाइम दिया, इंशाल्लाह कल मैं फिर से हाजिर होंगी और वो मेरी मेहमान जो है वो कनाडा से हैं और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है आप लोगों से, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। राशिद नबी साहब, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से, देखने वालों से भी इजाजत चाहूंगी, मुझे और राशिद नबी साहब को दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।